हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है कि जुटको की वैकेंसी आ चुकी है असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर मैकेनिकल के लिए, और इसका नोटिफिकेशन पे वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अब बेसिकली हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कि इसका इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहेगा, आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है और किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो आपको हम बताने वाले हैं, ये बेसिकली हम अपने एक फ्रेंड से जानकारी लिए हैं जो खुद जुटको में जॉब कर रहा है। तो क्योंकि आप लोग के पास अभी समय है, 22 नवंबर तक लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने का, तो अभी से आप लोग प्रिपेयर करिए। ये जो जॉब है, भले ही आपको लग रहा होगा कॉन्ट्रेक्चुअल है, पर ये एक्सटेंड होता है, 5 साल के लिए है, फिर 5 साल के बाद फिर से एक्सटेंड होता है ये, और ये कंटिन्यूसली एक्सटेंड ही होता रहता है क्योंकि इसमें आज तक किसी को निकाला नहीं गया है। और इसमें सैलरी जो है वो ठीक है, झारखंड में आप जब रहिएगा तो झारखंड के हिसाब से ठीक है। और अभी जैसा कि जुटको में खुद बात चल रहा है कि सैलरी का मतलब रिवीजन किया जाए, क्योंकि जब से सेटअप हुआ है जुटको तब से अभी तक सैलरी का रिवीजन नहीं हुआ है वहाँ के एम्प्लॉय लोगों का। तो सैलरी के रिवीजन पे भी है ना, अभी डिस्कशन चल रहा है। हो सकता है बाद में इसका सैलरी सबका इंक्रीमेंट कर दिया जाए, हो सकता है 60 साल के लिए भी कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये आप लोग के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ऐसे दौर में जबकि एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपसे हम शेयर करना चाहते हैं कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाइएगा तो क्या क्या प्रिपेयर करना है। पहला तो सबसे पहला चीज़ जो आप लोग प्रिपेयर करोगे वो है जुटको के बारे में। समझ रहे हैं ना? जुटको के बारे में पढ़ लीजिएगा कि जुटको बेसिकली किन किन चीज़ों में काम कर रहा है और किस किस एरियाज़ में काम कर रहा है, और एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आप वहाँ पर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि WTP प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इन सारे प्लांट्स में जैसे पंप लगता है, पाइप्स लगता है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिएगा। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि मेरा ये फ्रेंड बता रहा था कि उससे पूछा गया था कि जब वो प्लांट में जाएगा और वो जिस फील्ड से जुड़ा हुआ है उस फील्ड में रह करके वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है प्लांट में, है ना। तो उसी तरह से जैसे कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप कौन सी स्किल्स को आप यूज़ करोगे वहाँ पर WTP प्लांट में या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। तो ये पहला चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा चीज़ आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का जो पैनल रहेगा वहाँ पर 5 से 6 लोग रहेंगे। ये जो 5 से 6 लोग रहेंगे, हो सकता है ये प्योरली टेक्निकल के रहें या प्योरली नॉन टेक्निकल रहें या पार्शियल टेक्निकल पार्शियल नॉन टेक्निकल रहें, है ना। मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि एक टेक्निकल फील्ड से रहेगा जो कि मैकेनिकल जानता हो, और 4 लोग है ना नॉन टेक्निकल फील्ड से होंगे। तो ये लोग बेसिकली आपका सिर्फ बेसिक्स चेक करेंगे। तो आप लोग है ना बेसिक्स पे ध्यान दीजिएगा। सेकंड पॉइंट है कि आप लोग को बेसिक्स पे ध्यान देना है ना। तो तीसरा हो गया कि है ना, जब आप वहाँ जाइएगा तो फॉर्मल पैंट ज़रूर पहन के जाइएगा, जरूर फॉर्मल पैंट शर्ट, और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइएगा। और वहाँ जाने के बाद आप जब बाहर जब इंटरव्यू रूम में एंटर करने से पहले जब बाहर बैठे रहेंगे तो काफ़ी सारे लोग आपको दिखेंगे जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होल्डर होंगे, काफ़ी सालों तक जॉब किए हुए होंगे, वो भी आएंगे। घबराइएगा बिल्कुल मत कि है ना इतने एक्सपीरियंस्ड वाले लोग आए हैं, क्या पता मेरा हो या ना हो। ये बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि जुटको बेसिकली जो हायर करता है ना वो फ्रेशर्स को हायर करता है। भले ही वो लिखता है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर वो मोस्टली हायर करता है फ्रेशर्स को। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो फ्रेशर्स है केवल वो यहाँ रहेगा ज़्यादा समय तक, क्योंकि वो सीखेगा, है ना। और अगर जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो यहाँ पर आएंगे तो क्योंकि सैलरी कम है तो कोई भी एक्सपीरियंस वाला टिकेगा नहीं यहाँ पर, और अगर टिक भी जाता है तो वो हमेशा फ्रस्ट्रेट होकर रहेगा और वो यहाँ से निकलने का प्रयास में रहेगा। तो जुटको को चाहिए कि उसको एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि जुटको में रह करके ज़्यादा समय तक जुटको को सर्व कर पाए, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका मैक्सिमम चांसेस रहेगा, ठीक है ना। चौथा, आप देखे होंगे सैलरी के बारे में, इसका 3K टू 45K का इसका सैलरी का जो रेंज है। ये जब आप इंटरव्यू में जाइएगा ना तो सैलरी को लेकर के वहाँ पर आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपको कितना सैलरी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली क्या ध्यान देना है, आप इसके नोटिफिकेशन में पढ़े होंगे, लिखा होगा सैलरी विल बी गिवन एज़ पर द एक्सपीरियंस, है ना। मतलब नेगोशिएबल होगा सैलरी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आप जब वहाँ जाइएगा तो सबसे पहला चीज़ आप ये करिएगा
कि अपने बारे में जब इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उसमें अपने बारे में सारा कुछ बताइएगा। अगर आपके कॉलेज का NIRF रैंकिंग 100 के अंदर है या 50 के अंदर है, तो ये भी बोलिएगा कि आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम दिस कॉलेज एंड दिस कॉलेज इज़ कमिंग अंडर NIRF रैंकिंग, है ना, इस तरह से। तो ये एक आपका एक प्लस पॉइंट बनेगा। अगर आपका किसी जगह से आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, तो उसको भी है ना हाईलाइट करिएगा ऊपर कि आई हैव दिस एक्सपीरियंस फ्रॉम हियर, तो इससे भी आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा। तीसरा, अगर आपके पास गेट स्कोर है, तो ये भी अपने टेल मी योर सेल्फ में है ना डिस्क्राइब करिएगा। तो ये सब चीज़ जो है ना, सब मिल करके आपके आपके कैंडिडेचर को कंफर्म करेगा कि हाँ आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। बेसिकली हम इसको नट सेल में आपको यही कहना चाहते हैं, ये 4th पॉइंट को लेकर के, कि अपने बारे में है ना कुछ भी छिपाइएगा मत। थोड़ा सा भी कुंठित भावना से ये मत सोचिएगा कि अरे ये हम बोलेंगे तो क्या पता ये मेरा तो वैसे भी सिलेक्शन होने से रहा, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे भी एक्सपीरियंस वाले आएंगे, क्या पता मेरा होगा कि नहीं होगा। ये सोच करके बिल्कुल मत जाइएगा। आपको आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आप अचीव किए अपने लाइफ में, उस चीज़ को डेफिनेटली वहाँ रखिए। बाद बाकी होना ना होना वो भगवान के हाथ में है, और ये चीज़ उन पर निर्भर करेगा, है ना। अपने तरफ से बेस्ट दीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपका सिलेक्शन का चांसेस बनेगा। और ये जो 30K to 45K है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि 30K और 30K से 45K के बीच में का सैलरी किसको मिलता है। 30K का सैलरी जो फ्रेशर्स, अगर कोई फ्रेशर आता है तो उसको 30K से स्टार्ट होता है ना, और ये 30K उसको इन हैंड नहीं मिलेगा, उसमें से 1800 कटेगा, और 1800 EPFO अकाउंट में जाता है, और EPFO में सरकार भी अपने तरफ से ऐड करती है 1800, ठीक है ना। तो आपको मिलेगा 28,200 रुपीज़ मिलेगा जो आपके अकाउंट में आएगा। प्लस आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है ये भी हम बता देते हैं। आपको 500 रुपीज़ मिलेगा मंथली कॉलिंग के लिए। और तीसरा, आप जब भी आपको कहीं इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाए, चाहे फैक्ट्री इंस्पेक्शन हो इक्विपमेंट्स का, या किसी भी डिफरेंट साइट पे जब भेजा जाए देखने के लिए कि वहाँ किस तरह का प्रोडक्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, तो उसके लिए भी आपको पेमेंट किया जाएगा, जाने का, रहने का, खाने का, है ना। तो बेसिकली आपके पास पैसा पूरा बचेगा, आप चिंता मत करिए, है ना। और 30K मिलता है फ्रेशर्स को। 30K to 45K के बीच का सैलरी जो मिलता है उन लोगों को जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। ये एक्सपीरियंस हो सकता है कुछ महीने का हो, कुछ साल का हो, और हो सकता है कि ये जो एक्सपीरियंस का पैसा है ना, हो सकता है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी जो आपका डिसाइड हो वो इंटरव्यू के टाइम में डिसाइड ना हो। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग के जस्ट 1 महीने के अंदर या 15-20 दिन के अंदर ही आप, है ना, जो PD एडमिन है, उनके जो प्रोडक्ट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके पास जाकर के एप्लीकेशन दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि सर देखिए मेरा एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ मेरा सैलरी बढ़ाया जाए, है ना। वैसे इंटरव्यू में भी हो सकता है कि वो आप सैलरी के बारे में आपसे पूछ लें, पर मैक्सिमम चांसेस रहता है कि नहीं पूछते हैं, पर आप ये ज्वाइनिंग के बाद भी आप कर सकते हैं इस चीज़ को। तो होप करते हैं कि आपको सैलरी वाला पार्ट पता चल गया होगा। अब जो है ना पाँचवा पार्ट ये है कि आप लोग है ना, अभी जैसे कि अब आप लोग के पास समय थोड़ा बचा हुआ है ना, तो इन समयों का आप अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, और अच्छे से है ना ध्यानपूर्वक जो जितना ही बेसिक्स है उसको समझने का प्रयास करिए। WTP प्लांट, मतलब जुट को जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, थोड़ा बहुत उसका इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। आप वहाँ पर जब जा कर के अपना बेस्ट दीजिएगा, जो भी आप अपना एक्सपीरियंस गेन किए हैं उन सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस करिएगा, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। होप करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और डेफिनेटली आपको अगर कुछ भी डाउट्स हो तो इस कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। और इस चीज़ के बारे, इस इंफॉर्मेशन के बारे में अगर आप सिविल या मैकेनिकल के हैं, किसी से भी बिलोंग करते हैं, तो और आपका कोई अगर मैकेनिकल का फ्रेंड हो तो उसको भी शेयर करिएगा। छठा पॉइंट हम आपको बोलना चाह रहे थे, मेरे मन में काफ़ी देर से घूम रहा था, हम बोल नहीं पा रहे थे, आपको वो याद नहीं आ रहा था, पर अभी याद आया। छठा पॉइंट मेरा ये है कि देखिए, जो भी है ना, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो OBC हो, चाहे ST हो, चाहे SC हो, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जनरल के लिए 1 सीट है और ST के लिए 1 सीट है ना। तो जो ST वाले हैं वो जनरल में अप्लाई करिए, SC वाले, OBC वाले भी जनरल में अप्लाई करिए।
हो सकता है एसटी वाले का जनरल में हो जाए, एसटी वाले में ना हो, है ना। हो सकता है एससी वाले का जनरल में हो जाए, ओबीसी वाले का जनरल में हो जाए। तो ये बिल्कुल सोच के मत जाइएगा कि जनरल का एक सीट है, मेरा होगा कि नहीं होगा, चांसेस कम है। अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्या पता आपका उसमें हो जाए। मेरा इस बात पे मेरा कम्प्लीटली स्ट्रेस रहेगा कि जनरल का एक पोस्ट के लिए भी है तो इसमें डेफिनेटली अप्लाई करिए, चांसेस मैक्सिमम रहेगा होने का। यही था वीडियो में। थैंक यू सो मच।